हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आ गया है हमारे एक न्यू लेक्चर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म आपके प्यारे से चैनल अमित ट्यूटोरियल पर। यस, जिसमें हम लोग करने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। एक अगर हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात करें तो अप्रोक्स 4 to 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने मिलेंगे सीईटी के एग्जाम में। तो 4 से 5 क्वेश्चंस के जो भी है फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट सब कुछ आपको क्लियर करके जाना है। पीवाईक्यू सीरीज में नेक्स्ट 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 वीडियो में लाऊंगा। यस, सो यहाँ पर थोड़ा हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, तो कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर आप खुद से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे लेक्चर्स देखिए। लेक्चर्स देखने के बाद पीवाईक्यूज लगाइए, आपसे हर 100% हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विथ moving charges and magnetism. Okay, so moving charges and magnetism. Yes सर, चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारे चार्जेस रहेंगे वो क्या करेंगे, यस मूव करेंगे। मूव ओके। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बताया था, यस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने बताया था कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, यस तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, चार्जेस जो रेस्ट पे रहता है उससे इलेक्ट्रिक वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। यस, अगर मूविंग चार्जेस है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड केवल और केवल मूविंग चार्जेस के लिए लगता है। ओके, अगर चार्जेस तुम्हारा फॉर एग्जांपल रेस्ट में है तो तुम्हारा जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स वो क्या लगने वाला है, जीरो। ठीक है, उसको बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। ओके, सो यस मैग्नेटिक फील्ड। ओके सर, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड बी से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज इक्वल्स टू यस फ्लक्स बाय ए। सर ये फॉर्मूला तो जाना पहचाना सा दिख रहा है, क्या बात कर रहे हो, जाना पहचाना दिख रहा है सर ये फॉर्मूला तो। B इज इक्वल्स टू फ्लक्स बाय ए। यस, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था। यस, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, E डॉट ए। यस, कितने क्रॉस सेक्शंस ऑफ एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, दैट इज योर फ्लक्स। सो फ्लक्स यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, फ्लक्स अपॉन ए। यस, वैसे ही यहाँ पर होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में मैग्नेटिक फील्ड इनटू दैट एरिया। ओके, सो B इज इक्वल्स टू फ्लक्स बाय ए। नाउ सर मैग्नेटिक फील्ड को अगर बी से रिप्रेजेंट करते तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी। यस, एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसे बोला जाता है टेस्ला। यस, गाड़ी का नाम देखा है टेस्ला, टेस्ला जूम जूम चलती जो है गाड़ी, यस टेस्ला उसकी होती है एसआई यूनिट। सर एक और यूनिट क्या हो सकती है, ओके फ्लक्स जो होता है तुम्हारा वेबर होता है। ओके, पढ़े हो वेबर, वेबर वेबर मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था। यस, फ्लक्स इज नथिंग बट योर वेबर। और एरिया को क्या मैं मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ, सो वेबर पर मीटर स्क्वायर इज योर अनदर यूनिट फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो यहाँ पर बी क्या है सर, बी है तुम्हारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फ्लक्स तो तुम्हें पता है, दिस इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ए इज योर एरिया। तो हम लोग पूरे चैप्टर में मैग्नेटिज्म, मैग्नेट के बारे में बात करने वाले हैं। यस, मैग्नेटिज्म में ओके कुछ इजी कॉन्सेप्ट्स आपको पता होंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज योर मैग्नेट। यस, मैग्नेट के दो पार्ट होते हैं, एंड पे एक होता है तुम्हारा नॉर्थ पोल, एक होता है तुम्हारा, दो पोल्स होते हैं, दैट इज योर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यस, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अगर मैं किसी अनदर मैग्नेट को फॉर एग्जांपल इसका नॉर्थ पोल अगर मैं पास पास लाने की कोशिश करूंगा तो क्या करेंगे, ये बताओ जरा, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यस, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो क्या होता है कि अगर मैं सिमिलर पोल ला रहा हूँ, सिमिलर पोल फॉर एग्जांपल अगर मैं साउथ साउथ साथ में रख दिया यहाँ पे, ओके सो दिस इज योर साउथ पोल, तो सिमिलैरिटीज आएगी। यस, रिपेल होने की कोशिश करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, तो क्या याद रखना है, यस सर अगर पोल पोल सेम है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, चुंबक देखा ना, चुंबक। यस, अगर एक दूसरे को वो ओके एक जो चुंबक होता है उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो उसका रेंज होता है अप्रोक्स कि कितने में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा या एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो अगर किसी मैग्नेट अगर रेक्टेंगुलर है, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। ठीक है, तो अगर कोई बार मैग्नेट है और मुझे उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल पता करना है, तो अगर मैं एक बैटरी लूं, उसका अगर मुझे नॉर्थ पोल साउथ पोल पता है, तो क्या करना होगा कि तुम्हें एक दूसरे के
मैग्नेट को पास लाना होगा तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि कौन सा साउथ पोल है कौन सा नॉर्थ पोल है। ओके, अगर सिर्फ तुम्हारे पास एक मैग्नेट है तो उसे कैसे बताओगे कि तुम्हारा जो मैग्नेट है वो किस डायरेक्शन में है? तो इसका कॉन्सेप्ट है तुम्हारा पूरा अर्थ से रिलेटेड है कि जो तुम्हारे अर्थ को एक मैग्नेट माना गया है, एक साइंटिस्ट ने तुम्हारे अर्थ को एक मैग्नेट माना है, उस मैग्नेट को क्या करना है कि आपको उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक रस्सी, दैट इज योर रोप, उसको हैंग करूंगा मैं। यस, हैंग करने के बाद क्या होगा कि जो तुम्हारा मैग्नेट है वो मैग्नेट जो तुम्हारा रोटेट होगा, टिल्ट होगा। ओके, तो टिल्ट होने का केस ये है कि जो तुम्हारा नॉर्थ पोल होगा वो ऊपर की साइड चला जाएगा तुम्हारा मैग्नेट, और जिस साइड साउथ पोल होगा तुम्हारा जो मैग्नेट रहेगा नीचे साइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा पता करने का कि मैग्नेट नॉर्थ पोल का कैसा है, साउथ पोल का कैसा है। ठीक है, तो ये बेसिक्स हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का। यस सर, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी इज इक्वल्स टू फ्लक्स बाय ए होता है, एंड इसकी ऐसा यूनिट होती है क्या, टेस्ला, या फिर इसको लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके सर, इसका डायमेंशन बताइए मुझे। तो डायमेंशन देखो, डायमेंशन के लिए ऐसा फॉर्मूला याद रखने का जिसमें फोर्स आए, तो फोर्स F इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई एल बी। ओके, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F बाय आई एल, ये आएगा अभी आगे टर्म्स में। ओके, सो B इज इक्वल्स टू F बाय आई एल। सो सर F क्या हो जाता है, एम एल टी माइनस टू, यस, अपॉन आई इंटू एल। सर एल से एल तो कैंसिल हो गया, तो जो तुम्हारा ओवरऑल डायमेंशन आ रहा है वो एम टी माइनस टू आई माइनस वन, यस, या एम्पियर इनवर्स वन। दिस इज योर डायमेंशन। ओके, वेरी सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और इसके प्रॉपर्टीज। ओके, एक और प्रॉपर्टी आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाती है। यस, और ये होता है तुम्हारा आउटसाइड द बार मैग्नेट। ओके, इसका कैसे अगर मैं यहाँ पे समझा दूं तो देखो, फॉर एग्जांपल दिस इज योर बार मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ। देखो ये सब आप लोग 11th में पढ़ते हो फॉर बेसिक नॉलेज, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, नॉर्थ पोल से क्या होता है, नॉर्थ पोल से तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड निकलकर साउथ पोल की तरफ जाता है, नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ। क्या समझा, नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ। सर ये तो आउटसाइड द बार मैग्नेट हो गया। यस, इस बार मैग्नेट के बाहर की साइड। सर इनसाइड में क्या होता है, तो साउथ टू नॉर्थ आता है। कैसा जाता है, साउथ टू नॉर्थ। सो आउटसाइड द बार मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर सर नॉर्थ टू साउथ, सर इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ। क्या समझा? ओके, सो दिस इज योर इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। नाउ नेक्स्ट। ओके, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी कौन सी क्वांटिटी है? सर इसका डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी होगा। सो जो तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, उसी ऐसा यूनिट टेस्ला होती है। यस, मैंने बता दी। दूसरी यूनिट भी बता दी। यस, एक यूनिट होती है गॉस, 1 गॉस इक्वल्स टू द 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ओके, या फिर लिख सकते हैं 1 टेस्ला इज 10⁻⁴ गॉस। ओके, डायमेंशन mt-2 a-1 निकालना सिखा दिया मैंने। यस, डायमेंशन निकालना सिखा दिया। कुछ डाउट? ओके, नेक्स्ट इज योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर पूरा जो खेल है तुम्हारा हाथ का रहेगा। यस, ये मेरा हाथ जो है वही तुम्हारा डायरेक्शन सेट करेगा। ठीक है, तो इसके बाद एक लॉ आने वाला है, वो लॉ पढ़ेंगे पहले। सो सबसे पहले डायरेक्शन ही आपको बता दिया जाए। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ये रहा तुम्हारा एक वायर। ओके, दिस इज योर वायर, समझ लगा है, दिस इज योर वायर। सर इसमें से करंट कैरिंग वायर जा रहा है। ओके, ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट पता है? ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट ये बोलता है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो उसका एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने एक करंट कैरिंग वायर लिया था, एक सर्कुलर लूप, जिसके अंदर उसने करंट को पास किया, तो उसके पास एक मैग्नेटिक नीडल कंपास था।
उस मैग्नेटिक नीडल कंपास में डिफ्लेक्शन शो हुआ, जिससे पता चला कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही हमारे करंट कैरिंग वायर की वजह से प्रोड्यूस होता है। ओके सर उसका डायमेंशन डायरेक्शंस कैसे देखेंगे? तो डायरेक्शन देखने के लिए क्या करना होता है वो देखो। फॉर एग्जांपल देखो, दिस इज योर करंट कैरिंग वायर, समझो ये वायर है जिसमें करंट आई ऊपर की ओर जा रहा है, दिस इज योर करंट आई। तो जो थंब होगा मेरा, यस योर थंब इंडिकेट्स योर करंट। ओके सबसे पहले एक और चीज बताता हूँ, जो वायर है तुम्हारे वायर के दोनों साइड में क्या होगा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। सर इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, ठीक है, मींस दैट इज योर राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड होगा, ठीक है। तो सर अगर मैं करंट का डायरेक्शन थंब की ओर रखता, थंब इज योर करंट ऑफ डायरेक्शन, तो ये जो तुम्हारे कर्ड फिंगर्स है ना, कर्ड फिंगर्स ये किधर जा रहे हैं सर? अंदर की ओर जा रहे हैं, अंदर की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इनसाइड एंड आउटसाइड क्या मैग्नेटिक फील्ड। सर अगर इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो यहाँ पे क्रॉस बनाते हैं, याद में रखना, फिजिक्स का रूल है, मेरी मर्जी मैं कैसे भी रख सकता हूँ, उन्होंने एज्यूम किया है, फिजिक्स के सारे बुक्स में आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। तो जो आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, समझा क्या? सो यहाँ पे करंट अगर ऊपर की साइड जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन सर थंब इज द करंट ऑफ डायरेक्शन, मैं इसको कर्ल करूंगा तो सर इनसाइड में जा रहा है, मैं अंदर जा रहा हूँ, यस, तो यहाँ पे क्रॉस 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 क्रॉस। ओके सो इनसाइड में हो गया। सर अगर मैं इसी वायर को पकड़ के सर मैं अपना हाथ घुमा दूं और अगर मैं इस साइड देखूं तो सर बाहर की साइड आ रहा हूँ, यस, यहाँ पे डॉट बनेगा। क्या समझा? डायरेक्शन समझा क्या? फॉर एग्जाम्पल देखो, ओके समझो दिस इज योर वायर। ओके इस वायर से क्या करना है, ये थंब को मैंने ऐसे पकड़ लिया, यस, इस वायर को मैंने ऐसे पकड़ा, तो थंब क्या बता रहा है? यस करंट बता रहा है, तो थंब इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और इस कर्ल्ड फिंगर्स को ऐसे करना है, ऐसे सर अंदर की साइड जा रहा है, देखो कैसे सर, ये अंदर की साइड जा रहा है, अंदर की साइड, और सर अगर इसी को मैं ऐसे घुमा दूं तो सर ये बाहर की साइड आ रही है अब मेरे फिंगर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है तुम्हारा बाहर की साइड आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कब अंदर कब बाहर, ये समझा क्या? ये वायर के केस में हो गया। ओके सर ये तो वायर का केस हो गया, अभी एक सर्कुलर लूप का केस बता दो मुझे। सो देखो सर्कुलर लूप में कैसे चेक करना है। सो दिस इज योर सर्कुलर लूप। ओके सो इस सर्कुलर लूप में फॉर एग्जांपल दिस इज योर करंट, इसका इजी वे बता देता हूँ पहले टिरिक PR स्टार दैट इज योर आंटी, तुम्हारी आंटी जो है वो बाहर घूमने गई है, ठीक है, तो आंटी बाहर एंड अंकल अंदर, दैट इज योर क्लॉक वाइज, ये अंदर। ओके सो एंटी बाहर एंड क्लॉक वाइज अंदर, ये कलर बरोबर नहीं है, एक मिनट है। सो यस तुम्हारा एंटी, यहाँ पे लिख देते हैं एंटी बाहर, आंटी जी बाहर और अंकल जी अंदर। ओके क्या समझा? सर इसका डायरेक्शन देखो, सर्कुलर लूप का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर आना चाहिए, तो तुम्हारा बाहर हो जाएगा तुम्हारा, यस, डॉट डॉट डॉट। ऐसे नहीं तो एक और रूल है इसका, देखो सर्कुलर लूप का, यहाँ पर जो फंडा आपने देखा, इस फंडे को यहाँ पे चेंज करना है, मतलब अब ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है ये तुम्हारा करंट का डायरेक्शन होगा। ओके यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका पहले, ये थंब जो है, थंब इज द करंट का डायरेक्शन। ओके करंट, ओके और ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है, कर्ल्ड फिंगर्स, यस कर्ल्ड फिंगर जो है तुम्हारे किसका है? मैग्नेटिक फील्ड का, यस मैग्नेटिक फील्ड। ओके बस, बट यहाँ पर क्या होता है, ये सर्कुलर के केस में क्या होता है कि जो कर्ल्ड फिंगर्स है डेट इज योर, सर क्या है ये? करंट, करंट का डायरेक्शन हो जाता है तुम्हारे क्या? कर्ल्ड फिंगर्स। सर ये थंब बाहर की साइड आ रहा है, थंब की बाहर साइड की आ रहा है, मतलब तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो बाहर की साइड हो जाएगी, यस। ऐसे मेरा PR स्टार से हो चुका है ये, ठीक है। बट अगर आपको एज्यूम करना है बुक के हिसाब से, आपके ऑब्वियसली बुक्स में दिया होगा कि जो तुम्हारा कर्ल्ड फिंगर्स है, दिस इज योर कर्ल्ड फिंगर्स, फॉर एग्जांपल दिस इज योर कर्ल्ड फिंगर्स एंड दिस इज योर थंब, दैट थंब रिप्रेजेंट्स योर मैग्नेटिक फील्ड एंड कर्ल्ड फिंगर्स योर करंट इन अ सर्कुलर लूप, ठीक है। तो दोनों केसेस अलग है, ये सर्कुलर लूप के केस में होता है
एंड दिस इज फॉर योर अनदर वन, ओके, फॉर एग्जांपल वायर के केस में, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो दोनों मैंने राइट हैंड से खेल दिया, यस, दोनों ही राइट हैंड से किया मैंने, कोई लेफ्ट हैंड यूज नहीं करना, पूरे चैप्टर में मैं सिर्फ अपना राइट हैंड यूज करूंगा, ठीक है। सो सर्कुलर के केस में क्या हो गया सर, हमारा जो कर्ड फिंगर से डेट इज योर करंट एंड थंब इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो आंटी बाहर अंकल अंदर, सो एंटी मीन्स बाहर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मीन्स अंदर, ठीक है। तो अगर मैं इसी लूप को क्लॉकवाइज ले लूं तो सर ये हो गया तुम्हारा क्लॉकवाइज, ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सर क्लॉकवाइज अंदर, सर क्लॉकवाइज अंदर, नहीं तो क्या सर क्लॉकवाइज जा रहा है डायरेक्ट अंदर, तो पी आर स्टार भी यूज हो गया यहाँ पे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया। तो अंदर के केस में सर क्रॉस होता है, क्रॉस 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 क्रॉस। आई होप डायरेक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा समझ गया होगा डायरेक्शन, ओके। सो क्या करना है सर, आंटी बाहर अंकल अंदर, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सर्कुलर लूप में सर अगर क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है मीन्स अंदर, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है मीन्स बाहर, ओके। सर इसके केस में, कंडक्टर के केस में सर हाथ रखूंगा, दैट इज योर थंब इंडिकेट्स योर करंट एंड कर्ल्ड फिंगर्स इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ओके। नेक्स्ट, ओके। सो यहां से आपका आ जाते हैं फर्स्ट लॉ, दैट इज योर बायो सवर्ट लॉ। बायो सवर्ट लॉ क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक वायर है, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर वायर, ओके। नाउ इस वायर से मुझे किसी पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे क्या चाहिए मुझे, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या मैं पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूँ? पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड आप कभी नहीं निकाल सकते, ठीक है। आपको क्या करना होगा, यस, जैसे हम लोग फिजिक्स के रोटेशन चैप्टर में करते हैं और भी बहुत सारे चैप्टर में करते हैं, यस, अगर मुझे पूरे का नहीं पता चल रहा तो एक छोटा सा मास कट कर लूंगा, तो यहाँ पे एक डीएल लेंथ का मास कट कर लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर डीएल वेक्टर, छोटा सा मैंने लेंथ कट कर लिया एक वायर का, उस वायर को, ओके, जो तुम्हारा यूनिट वेक्टर होता है और जो तुम्हारा डीएल होता है, ओके। तो ये दोनों का डायरेक्शन जो रहता है वो सेम रहता है, ठीक है, आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। अब मुझे करंट कैरिंग वायर है, यस, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, यस, यहाँ पे करंट है ना, तो किसी पी पॉइंट पे सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है डीबी विच इज इक्वल्स टू, यस, डीबी क्यों लिख रहा हूँ, स्मॉल एलिमेंट, यस, क्योंकि मैंने किसी स्मॉल पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा हूँ किसी पी पॉइंट पे, ठीक है। तो डीवी इज इक्वल्स हो जाएगा सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये क्या है, तो ये एक कांस्टेंट है। अभी इसको रिलेट करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर का क्यूब। तो ये है तुम्हारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं किसी पी पॉइंट पे, ओके। ये वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा है, ओके। सर इसका अगर मैं वेक्टर यूनिट हटाता हूँ तो डीबी की अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूँ तो सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो एक कांस्टेंट है, यहाँ पे जाएगा आई डी एल आर अपॉन आर का क्यूब, सर आर से एक आर कैंसिल हो गया, यहाँ बचा आर स्क्वायर। तो जो ओवरऑल डीबी की वैल्यू आई वो आ रही है सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ओके। यहाँ पे डीएल क्रॉस में देख रहे हो, डीएल क्रॉस में मतलब यहाँ पे साइन थीटा आने वाला है, ओके, बताया था ना, क्रॉस हटाते तो साइन थीटा आता है, तो आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। सो ये हो जाता है तुम्हारा स्केलर फॉर्म। तो सुनो जरा, इधर जरा सा ध्यान देना, यहाँ पे अगर नहीं देख रहे हो तो इधर ध्यान दो जरा। स्केलर फॉर्म में डीबी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो सर अगर मैं, ये स्केलर फॉर्म हो गया, ठीक है, तो कैलकुलेशन में आपको ये यूज करना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। सर डायरेक्शन कैसे बताओगे, बुद्धि से, है ना, बुद्धि है क्या सर, करंट इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, थंब इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो मैग्नेटिक फील्ड सर अंदर की ओर, सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहा है, ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड सर अंदर की ओर आ रहा है, क्या समझा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। सो डायरेक्शन भी पता चलिए, और सर स्केलर फॉर्म में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय
आर स्क्वायर. सो दिस इज योर स्केलर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ. ओके, ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पे लिखा हुआ है यस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल आर साइन थीटा बाय आर क्यूब. सो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल जो आएगा इक्वेशन डीवी अपॉन आइडियल साइन थीटा. ओके, तो मैंने ये बता दिया. ठीक है, तो किसी भी करंट कैरिंग वायर के लिए अगर मैं पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देख रहा हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. ओके ओके सर, अगर मैं ओके नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं अभी, एक मिनट है. इनफाइनाइट वायर या फाइनाइट वायर के लिए देखो तो ओके, ये है तुम्हारा फाइनाइट वायर. फाइनाइट वायर के केस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर वायर. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक वायर है, इस वायर से किसी आर डिस्टेंस पे इस पी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि एक फाइनाइट वायर है यहाँ तक, मतलब एक छोटा सा वायर है, इतना वायर, उसकी वजह से अगर मैं इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकता हूँ. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बीच से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है. यस, दिस इज योर इंटरसेक्शन लाइन. ओके, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ से. ओके ओके, इस फाइनाइट वायर में ये देखना है कि जो तुम्हारा यहाँ पे θ1 θ2 दी गिवन है, जो θ2 रहेगा वो तुम्हारा कैसा है सर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सर θ2 कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये ध्यान में रखना. तो फाइनाइट के केस में क्या होता है, फाइनाइट के केस में क्या होता है कि जो तुम्हारा करंट कैरिंग वायर है विद आर डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो डायरेक्ट B इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इन द ब्रैकेट साइन θ1 प्लस साइन θ2. तो ये आपको याद करना है. सर फाइनाइट वायर के केस में क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R इन द ब्रैकेट साइन θ1 प्लस साइन θ2. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R इन द ब्रैकेट साइन θ1 प्लस साइन θ2. ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना. अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या है इस फॉर्मूले की अहमियत. ओके, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I. ओके, ये फाइनाइट वायर के केस में होता है. ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इनफाइनाइट वायर की बात करूँ तो सर अगर इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट का मतलब क्या है सर, ये वायर कहाँ तक गया मुझे भी नहीं पता, ये वायर कहाँ तक गया मुझे भी नहीं पता, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है. ओके, मुझे इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. ठीक है, इनफाइनाइट वायर है. तो जैसे ही समझो ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से मैं अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करूंगा, सर कितना लंबा वायर है, कितना लंबा वायर है पता ही नहीं चल रहा है. सर थोड़ा और ऊपर गया, सर थोड़ा और ऊपर गया, सर थोड़ा और ऊपर गया, सर धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन ये बन जाएगा. स्ट्रेट लाइन बनने का मतलब क्या है कि जो तुम्हारे यहाँ का थीटा हो जाएगा, यस इट बिकम्स योर 90 डिग्री. सर सेम वैसे इधर भी, यहाँ पर जाऊंगा आगे 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 जाते जाते सर ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. सर 90 डिग्री होने का मतलब क्या है, यस योर थीटा विल बी 90 डिग्री. तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं इस वायर की वजह से, तो जो तुम्हारा मैंने फॉर्मूला बताया, यस क्या बताया फॉर्मूला, फाइनाइट वायर के केस में बताया सर B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R इन द ब्रैकेट साइन θ1 प्लस साइन θ2. ओके, सो सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके साइन θ1 θ2 को 90 पुट करो, 90 पुट करें साइन 91 साइन 91, 1 प्लस 1 बिकम्स 2, तो 2IR. ओके, तो 2I बाय R. तो सर अगर 2 2 जा 4 कैंसिल करूंगा मैं, तो यहाँ पे ओवरऑल जो आएगा वो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाय R. दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू योर इनफाइनाइट वायर. ठीक है, तो मैं सिर्फ ये फॉर्मूला याद करो, सारे फॉर्मूला याद करवा दूंगा. क्या सर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R इन द ब्रैकेट साइन θ1 प्लस साइन θ2. सर इनफाइनाइट वायर आया, इनफाइनाइट वायर केस में क्या होगा, अगर मैं इस पी पॉइंट पे निकाल रहा हूँ तो सर अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूंगा तो वायर बहुत लंबी होती होती 90 डिग्री पे चला जाएगा. 90 डिग्री पे चलने के बाद क्या करूंगा सर, दोनों साइड 90 90, तो साइन 90 प्लस साइन 90 बिकम्स योर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाय R. ओके, सो दिस इज योर इनफाइनाइट वायर. नेक्स्ट इज योर सेमी इनफाइनाइट वायर. सर सेमी इनफाइनाइट वायर केस में क्या होगा, सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है, सेमी इनफाइनाइट का मतलब है कि एक वायर पे मैं बैठ गया. एक वायर पे बैठने का मतलब है कि तुम्हारा एक एंड तुम्हें पता है, दिस इज योर 90 डिग्री, ये एक एंड तुझे पता है. ओके सॉरी, हाँ ओके, ये 90 डिग्री बन रहा है,
सर ये अब मैं यहाँ से इन्फिनिटी पे गया, इन्फिनिटी पे जाने का मतलब सर अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ पर देखूँ तो सर देखते 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 सर कहाँ चले जाऊंगा मैं 90 डिग्री पे, मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो एक जीरो यहाँ पे तो 0 डिग्री हो गया और यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। तो सेम फॉर्मूला में पुट करो, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इन द ब्रैकेट साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। ओके सर साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 एंड साइन 90 1, तो सर 1 + 1 मींस ओवरऑल यही आंसर रहने वाला है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर। क्या समझे, एक फॉर्मूला पढ़े तीनों फॉर्मूला हो गया। सर क्या पढ़ना है, फाइनाइट वायर के केस में क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इन द ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, साइन को 90 90 पुट करोगे तो इनफाइनाइट वायर आ जाएगा, साइन को 90 0 पुट करोगे तो तुम्हारा सेमी इनफाइनाइट वायर आ जाएगा। ओके तो सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज योर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट अलोंग द करंट कैरिंग वायर इज ऑलवेज 0। क्यों सर, तो देखो फॉर एग्जांपल दिस इज योर वायर। ओके इस वायर, ओके यहाँ पे वायर भी गिवन है, सब कुछ गिवन है। सो दिस इज योर वायर। ठीक है, सो देख रहे हो सर कितना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। सो दिस इज योर वायर। सो इस वायर में अगर करंट आई जा रहा है, करंट कैरिंग वायर है। ओके सर मुझे क्या चाहिए कि अगर मैं इस पी पॉइंट पे, ओके चलो यहाँ पे दिया है कि पी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड 0 चाहिए, तो क्या करना होगा सर, आपने बताया कि जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है सबसे पहले उसका डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगा सर, ये आर डिस्टेंस हो गया। ओके क्या करना होगा सर, एक पूरे वायर के लिए हम लोग नहीं निकाल सकते, डीएल लेंथ का मास कट करना होगा। डीएल लेंथ का मास कट करोगे, यस यहाँ से किसी आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कहां पर 0 होगा वो देखना है। तो सर डीएल वेक्टर आर वेक्टर, ओके थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। सो सर डीएल और आर जो है, एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, दैट योर थीटा, एक मिनट है, दिस इज योर बायो सावर्ट लॉ ना, यहाँ पे जो तुम्हारा थीटा है ना, यस दैट एल एंड आर का जो बीच का एंगल है ना, एल और आर के बीच का, दीज आर मतलब बोल सकते कि सेम, इनका एल और आर का जो डायरेक्शन है वो सेम है। ओके तो ठीक है, और थीटा क्या है तुम्हारा, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। तो ऐसे लिख सकते हो थीटा एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर। ओके डीएल एंड आर वेक्टर। ओके सो यस सर्कुलर लूप के केस में हो गया फाइनाइट, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट एंड देन दिस वन। ओके सो क्या करना है सर कि जो तुम्हारा वायर है डीएल लेंथ का, ये दिस इज योर डीएल लेंथ का वायर, आर तुम्हारा यूनिट वेक्टर। सर डीएल और आर का सेम डायरेक्शन हो गया। सर डीवी का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 आ रहा है, नहीं गलत है। यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू हो गई, सर थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0 डिग्री। कैसे, क्योंकि डीएल और आर इन सेम डायरेक्शन। तो डीवी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा। साइन थीटा अगर साइन 0 हो गया तो कितना आ जाए, साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। साइन 0 का मतलब क्या सर 0, तो पूरा टर्म तुम्हारा क्या हो गया 0। तो किसी भी डीवी इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है सर, किसी भी वायर पे, अगर मैं इस वायर की बात करूं, दिस इज करंट कैरिंग वायर आई। ओके करंट कैरिंग वायर आई, और अगर मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बी पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सीधा 0। यस 0 क्यों, क्योंकि करंट में डीएल और आर का जो वो है डायरेक्शन है वो सेम है, थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, तो साइन 0 रखने पे क्या होगा, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। ठीक है, सो ओवरऑल वही लिखा हुआ है कि ओवरऑल जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है वो क्या हो जाती है 0। ओके नेक्स्ट इज योर सर्कुलर लूप के केस में क्या होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। ओके सो दिस इज योर सर्कुलर लूप। यहाँ पर देखो खेल, अभी सर ये है एक सर्कुलर लूप, इस सर्कुलर लूप के सेंटर से यहाँ पर का डिस्टेंस है आर, करंट कैरिंग लूप है सर आई। ओके सर्कुलर लूप में, ओके यहाँ पे डायरेक्शंस देख लो एक बार, बाकी डायरेक्शंस आप खुद से निकाल सकते हो। देखो जैसे सेम यहाँ पर अगर ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड, यहाँ पे डायरेक्शन जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का इनसाइड होगा। ठीक है, तो सारे केसेस में ऐसे ही होने वाले हैं। इसमें देख लो सर वही करंट उधर, तो डायरेक्शन तुम्हारा इनसाइड। क्या समझे। ओके अभी यहाँ पर देखो डायरेक्शन की मैंने बताया सर, यहाँ पे आ रहा है सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के केस में सर ये जा रहा है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, कैसे कर रहा हो देख रहा हो, मैं फिंगर्स को यूज कर रहा हूँ ना करंट के डायरेक्शन में,
फिंगर्स के सर बाहर की साइड मेरा अंगूठा आ रहा है, बाहर की साइड का मतलब क्या है, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, बाहर में डॉट बनाते हैं। ओके, तो सर यहाँ से x डिस्टेंस पे कहीं इस P पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो देखो सर्कुलर लूप में होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। अगर मैं x डिस्टेंस चल रहा होता तो 2 इन द ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इन द ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। सर म्यू नॉट के बारे में तो आपने बताया नहीं, सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हो, तो ले लो। म्यू नॉट होता है तुम्हारा क्या, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, म्यू नॉट बाय 4 पाई ले रहा हूँ, ये एक कांस्टेंट बन जाता है। ओके, कांस्टेंट के बोल सकते हैं इसको। ओके, सो 4 पाई अगर इधर जाएगा, इधर इंटू मीन्स जो म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है, 10⁻⁷। डायरेक्ट पुट करके आप लोग कैलकुलेशन में यूज कर सकते हो। सर म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट तुम्हारा होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। सर म्यू आर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। सो रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम पे और तुम्हारा परमिटिविटी फ्री स्पेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये यूनिट एंड डायमेंशनलेस होता है, यूनिट एंड डायमेंशनलेस लेस। ओके, सो ये म्यू नॉट के बारे में यहीं पे बता दिया। ओके, सो ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इन द ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूँ x में, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है कम होती जा रही है। तो देखो इसका जो ग्राफ बनता है धीरे धीरे डिक्रीजिंग ऐसे हाइपरबोला में बनता है। ठीक है, सॉरी पैराबोला टाइप। ओके, सो दिस इज योर, सो bx का ग्राफ भी आपको याद रखना है, कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है, इस साइड भी ऐसे ही हो जाएगा। ओके ओके, अभी सर यहाँ पे देखो एक केस कि अगर ये x डिस्टेंस से मैं आगे जा रहा हूँ, यहाँ P पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो सर अगर r की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन x हो गई, तो r की वैल्यू अगर मच मच ग्रेटर देन x हो गई, तो x को मैं करूंगा क्या, नेग्लेक्ट। x को नेग्लेक्ट करने के बाद सर जो बचेगा मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या बचने वाला है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इन द ब्रैकेट r स्क्वायर की पावर 3/2। तो सर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो नीचे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इन द ब्रैकेट r का क्यूब। तो सर r स्क्वायर से r कैंसिल हो रहा है, विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 I/r, है ना, म्यू नॉट अपॉन 2 I/r, म्यू नॉट अपॉन 2 I/r। सर ये क्या है, तो ये है तुम्हारा क्या, बी एट सेंटर, है ना। तो बी एट सेंटर का जो फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, म्यू नॉट अपॉन 2 I/r। कब, जब x की वैल्यू में 0 पुट कर दो, x की वैल्यू 0 पुट करो या नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, तो नेग्लेक्ट करने के बाद हम लोग सेंटर पे पहुंच जाएंगे इस सर्कल के, क्योंकि x की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू 0 मींस हम लोग सेंटर पे आ गए। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 I/r। ओके, म्यू नॉट अपॉन 2 I/r। सर सर्कुलर लूप के केस में क्या होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इन द ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, नेक्स्ट इज योर, ओके यही बताया मैंने, म्यू नॉट बाय 2 I/r। ठीक है, तो सेंटर के केस में एट सेंटर, सर्कुलर लूप एट सेंटर, सर्कुलर लूप एट सेंटर, सर सेंटर पे क्या आता है, म्यू नॉट अपॉन 2 I/r। ओके ओके, ये आर्क का केस है कि अगर मैं इस सर्कल को आधा कर दूं और थीटा एंगल पे है, तो तुम्हारा जो बी एट सेंटर आएगा, बी एट सेंटर वो क्या आने वाला है, म्यू नॉट अपॉन 2 I/r इन द ब्रैकेट थीटा अपॉन 360 डिग्री, या फिर 2 पाई भी लिख सकते हो, थीटा अपॉन 2 पाई। ओके, 2 पाई बोले तो 360 हो गया ना। ओके, थीटा की वैल्यू सर मैं पुट करूँ, अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे 180 डिग्री दे दिया, ठीक है, तो ये सेमी सर्कुलर आर्क का बन जाएगा ना। ओके देखो, दिस इज योर P पॉइंट, ओके दिस इज योर आर्क, समझो ये करंट आई जा रहा है। अब इस करंट, ये इसको बोलते हैं सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। ओके सर, सेमी सर्कल के केस में मैग्नेटिक फील्ड इस P पॉइंट पे क्या होगा, तो क्या होगा, यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो म्यू नॉट अपॉन 2 I/r इन द ब्रैकेट, ओके थीटा को क्या पुट करना है वो देखो सर, ये पूरा जो टोटल हो जाएगा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यस, तो 180/360, 1/2 मीन्स 2 2 जा 4, सो म्यू नॉट बाय 4 I/r, बी ऑफ सेमी सर्कल। क्या हुआ, झमाझम बारिश, समझा क्या।
सर अगर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप का देखना है तो सर्कुलर लूप के किसी x डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स 2 इन द ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ओके सर, सेंटर पे क्या होगा, x की वैल्यू 0 रखा, b इज इक्वल टू क्या हो गया म्यू नॉट अपॉन 2i/r। ओके, सेंटर पे हो गया। सेंटर के बाद सर सेमी सर्कल, ओके ये आर्क का केस है, आर्क के बाद सर सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल के केस में म्यू नॉट बाय 4 i/r। ये जो टर्म आया इसको आधे से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सो दिस इज योर अनदर। ओके, एम्पियर्स सर्किट लॉ। चलो, बायो सवर्ट लॉ का जो फॉर्मूला था वो क्या था सर, बायो सवर्ट लॉ dB अपॉन dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर नीचे आ रहा है मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो और कौन कर रहा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलॉम्स लॉ, मींस कूलॉम्स लॉ एंड दैट इज योर बायो सवर्ट लॉ आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर, बिकॉज दोनों में आर स्क्वायर आ रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर ये एम्पियर सर्किट लॉ क्या है, तो सर ये आपका है बिल्कुल गॉस लॉ की तरह। गॉस लॉ पढ़ा था, वहां पे गॉसियन सरफेस बनता है, किसी डीए मार्क्स को कट करते हैं हम लोग, और वहां पर जो गॉसियन सरफेस बनता है उसकी वजह से हम लोग वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। ओके, यहाँ पर जो है तुम्हारा एक करंट फाइंड आउट करने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट है, फॉर एग्जाम्पल I1 I2 I3 ये तीन करंट जा रहे हैं। I1 एंड I2 सेम डायरेक्शन में है, I2 जो है तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, और ये I4 बाहर है, तो ऑब्वियसली देखो फॉर्मूला होता है क्या तुम्हारा, B डॉट DL विच इज इक्वल टू म्यू नॉट इन द ब्रैकेट I इनक्लोज्ड। ओके सर, ये DL क्या है, तो छोटा सा लेंथ किसी वायर का। ओके, B क्या है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, सर म्यू नॉट क्या है परमिएबिलिटी, एंड I क्या है तुम्हारा I इनक्लोज करंट इनक्लोज। ओके, सो सर अगर मैं इस पूरे सर्फ प्लेन की बात करूं तो इस प्लेन में I4 को तो एज्यूम ही नहीं करना, वैसे ही जैसे हम लोग गॉस लॉ में कर रहे थे, बाहर का चार्ज हम लोग नहीं लेते हैं, तो वैसे बाहर का करंट यहाँ पे नहीं लेंगे। यहाँ पर करंट I1 I2 I3 का सेम वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन यूज होगा करंट्स का। यस, I1 I2 सेम डायरेक्शन में है। ओके, देखो यहाँ पे कैसे करना है, ये भी चीज याद रखना है, सर्कुलर लूप की तरह है ये। सर करंट का डायरेक्शन मेरे फिंगर्स, ओके करंट का डायरेक्शन मेरे फिंगर्स, और सर करंट किधर जा रहा है, मेरा थंब किधर जा रहा है, ऊपर की साइड मींस करंट की डायरेक्शन में, है ना। सर्कुलर लूप सर, सर्कुलर लूप। ओके देखो सर्कुलर लूप सर मेरा ऊपर जा रहा है थंब, तो I1 और I3 को आपको पॉजिटिव लेना होगा। पॉजिटिव क्यों लिया I1 I3 को, क्योंकि जो तुम्हारा डायरेक्शन आ रहा है किधर आ रहा है, ऊपर की साइड, ठीक है करंट का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा सर्कुलर लूप में कुछ ऐसे होता है, तो करंट तुम्हारा ऊपर, तो I1 एंड I3 तुम्हारा पॉजिटिव लेना होगा, और I2 इनसाइड में आ रहा है, I2 इज योर नेगेटिव, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को भी फॉलो करना है। I4 को नहीं लेना है, I4 को वैसे भी एक सरफेस के बाहर है, इसको बोलते हैं एम्पेरियन लूप। ओवरऑल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन में, क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब यस इस एरिया से कवर्ड है, क्लोज सरफेस एरिया से, B डॉट DL विच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I इनक्लोज्ड। I इनक्लोज्ड का मतलब क्या है सर, I इनक्लोज्ड का मतलब क्या है, अंदर वाले करंट। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड B है ये होता है फॉर ऑल, सभी के लिए मैग्नेटिक फील्ड, अंदर बाहर कोई कहीं पे भी देखो तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस के लिए था, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी सारे चार्जेस के लिए, सारे करंट्स के लिए यूज होगा, ठीक है। तो ये था आपका एम्पियर सर्किट लॉ। ओके, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I इनक्लोज्ड। सर अगर एम्पियर सर्किट लॉ है तो इसका प्रूफ कैसे होगा कि ये एम्पियर सर्किट लॉ है, ठीक है। तो देखो ये है तुम्हारा ये है तुम्हारा क्या, करंट कैरिंग वायर विथ I। ओके, नाउ इस I से किसी R डिस्टेंस पे यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। तो सर एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, एम्पियर सर्किट लॉ होता है सर क्लोज इंटीग्रेशन में B डॉट DL विच इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I इनक्लोज्ड। क्या समझे, I इनक्लोज्ड। ओके सर, ये जो अगर R डिस्टेंस पे है, अगर मैं इसका डायरेक्शन देखूं तो सर, है ना, ओके करंट का डायरेक्शन किधर है, ऊपर, है ना, और तुम्हारा ये ओके ये तुम्हारा DL पार्ट हो गया, DL ये तुम्हारा R वेक्टर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, ओके सो ये तुम्हारा ऊपर की साइड, ठीक है। तो सर यहाँ पर क्या होगा
कि देखो अभी ये r डिस्टेंस पे है, r है तुम्हारा, और यहाँ पे मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करना होगा, यहाँ से एक dl लेंथ, तो समझो ये वाला dl लेंथ मैंने कट किया, dl 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 dl, और सभी का जो डिस्टेंस होगा, अगर फॉर एग्जांपल मैं a मानता हूँ, तो सभी का जो सेंटर से डिस्टेंस होगा इस सर्कल का क्या सेम रहने वाला है, a। तो a सेम रहने की वजह से क्या होगा, b डॉट dl। तो ओके, मैग्नेटिक फील्ड सभी जगह सेम होगा, तो मैं b को बाहर ले लेता हूँ, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन में रहेगा dl विच इज इक्वल्स टू मी नॉट इंटू आई। सर ये जो dl है, ये पूरे टर्म का अगर मैं निकालते निकालते क्या कर लूंगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के जैसा हो जाएगा, तो 2πr। तो dl की वैल्यू क्या ले लूंगा मैं, 2πr b इंटू 2πr विच इज इक्वल्स टू मी नॉट इंटू आई। तो सर यहाँ से b क्या हो गया, मी नॉट अपॉन 2π आई बाय r। क्या समझे, एम्पियर्स लॉ से भी हो गया प्रूफ कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी वायर की वजह से इनफाइनाइट, दैट इज योर म्यू नॉट अपॉन 2π आई बाय r। यही किया था हमने इनफाइनाइट वायर के केस में, इनफाइनाइट वायर के केस में यही किया था, यस, म्यू नॉट अपॉन 2π आई बाय r। तो एम्पियर सर्किट लॉ से भी प्रूव हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इनफाइनाइट का म्यू नॉट अपॉन 2π आई बाय r। ओके, सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड की बात करेंगे तो सोलेनॉइड जो है तुम्हारा, सो दिस इज योर सोलेनॉइड। देखो किस तरह से होता है, यहाँ पर देखो सोलेनॉइड कैसे राउंडेड है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, समझो I1 I2 I3, जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है, जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा सोलेनॉइड, ठीक है। एन टर्म्स हम लोग यूज कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक सोलेनॉइड बन जाता है। ओके, सोलेनॉइड की अगर हम लोग बात करें तो अगर इसमें जो तुम्हारा ये है लेंथ एल, जो एल लेंथ होगा वो बहुत बड़ी होगी एज कम्पेयर टू दिस आर, ठीक है, दिस इज योर आर, ठीक है। सो ये जो आर है, इस आर से जो तुम्हारे एल की वैल्यू होगी काफी बड़ी होगी, तो ये आइडियल सोलेनॉइड के केस में पॉसिबल होता है, ठीक है। ये जो तुम्हारा केस है ये एन टर्म्स में डिनोट है, ठीक है। तो समझो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनसाइड में देखूं, यहाँ पर और यहाँ पर सोलेनॉइड के इनसाइड में अगर मैं वहां पर देखूं, तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर B1, दिस इज योर B2 एंड दिस इज योर B3, ठीक है। तीन मैंने मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने की कोशिश की, तो जो B1 B2 B3 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो सोलेनॉइड के केस में याद करना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। सर एन क्या है, एन है तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज योर मैग्नेटिक फील्ड। तो सर B1 B2 B3 इनसाइड में मैं कहीं पे भी चेक करूंगा, इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है म्यू नॉट एन आई। सर बाहर में, सर बाहर में क्या आने वाला है, बाहर में आएगा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ओके। सो सोलेनॉइड के बाहर में होता है मैग्नेटिक फील्ड जीरो, सर इनसाइड में होता है म्यू नॉट एन आई। सर एन की वैल्यू होती है एन बाय एल, जहाँ पे एन क्या है तुम्हारा नंबर ऑफ डेंसिटी, जिसको बोल सकते हैं आप लोग नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ओके। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग बात करें इस एंड पे, अगर मुझे यहाँ पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग सेंटर पे निकाल रहे हैं उसका आधा हो जाता है, जिस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग सेंटर पे निकाले हैं उसका आधा हो जाता है तुम्हारा बी एट एंड, ठीक है। तो एंड में क्या हो जाता है, म्यू नॉट एन आई बाय 2, ठीक है। सेम म्यू नॉट एन आई बाय 2, म्यू नॉट एन आई बाय 2, एंड पे हो गया म्यू नॉट एन आई बाय 2, सेंटर पे सर म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, सर बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो। एन की वैल्यू क्या हो जाती है सर किसके केस में, यहाँ पे नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड म्यू नॉट एन आई बाय 2, म्यू नॉट एन आई बाय 2। सर मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड क्या होता है, जीरो होता है, यस, आउटसाइड द सोलेनॉइड जीरो, ओके। सर म्यू नॉट एन आई और एल का अगर मैं ग्राफ देखूं, तो सबसे पहले देखो म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, ओके, एंड से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो म्यू नॉट एन आई बाय 2, तो थोड़ा इंक्रीज होगा म्यू नॉट एन आई, फिर कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट होने के बाद फिर म्यू नॉट एन आई बाय 2, म्यू नॉट एन आई बाय 2 डिक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लेंथ। तो कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा म्यू नॉट एन आई वर्सेस एल का, ओके। सो एल इज मच मच ग्रेटर, दिस इज योर सोलेनॉइड, ठीक है।
तो सोलेनोइड के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद करने हैं कि सर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग इनसाइड में किसी सोलेनोइड पे निकाले तो B इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई, अगर एंड पे निकाले तो म्यू नॉट एन आई बाई 2, अगर हम लोग बाहर साइड में देखें सोलेनोइड के तो B इक्वल टू 0 होता है। यस, N इज इक्वल टू N अपॉन L, where N इज नंबर ऑफ टर्न्स, L इज योर लेंथ। ओके, सो L लेंथ जो है तुम्हारा ये पूरा लेंथ है। ओके, सो दिस इज योर सोलेनोइड। सर टोरॉइड क्या होता है? तो सोलेनोइड को हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करके कुछ इस फॉर्म में जनरेट कर देते हैं जिसको बोला जाता है टोरॉइड। ठीक है, तो ये सोलेनोइड का ही पार्ट है। सर इसका अगर हम लोग देखें तो देखो सेंटर से, देखो ये होता है पहले तुम्हारा ये टोरॉइड का जो वायर है, यस, इसके सेंटर पे यहाँ पे कहीं मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है जैसे हम लोग सोलेनोइड में देखे थे, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ओके सर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। इस केस में एक थोड़ा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या आता है, दिस इज योर A एंड दिस इज योर B। ठीक है, तो एक रेडियस A है, एक रेडियस B है। सर इसका आर मीन पूछा जाता है, तो इसका आर मीन आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो, A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, आर मीन आ गया। तो सर इसका आर, ओके हाँ, आर मीन आ गया। सर यहाँ पे N क्या है, देखो B इज इक्वल्स टू सर क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई। सर म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी। सर N क्या है, N है तुम्हारा N अपॉन 2 पाई आर। सर ये 2 पाई आर कहाँ से आया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यस, किसी एक पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड मैं सभी के लिए निकालूंगा, तो जो ओवरऑल तुम्हारा जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाएगा, 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगा। तो याद रखना है सोलेनोइड के केस में N नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बट टोरॉइड के केस में क्या होता है, N अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई यहाँ पे भी फॉलो होता है, बस N की वैल्यू है यहाँ पे N अपॉन 2 पाई आर पुट करना आता है। आर मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, A प्लस बी बाई 2। ओके, A प्लस बी बाई 2 करंट आई। ओवरऑल समझा टोरॉइड? सो इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज योर, एक मिनट, नेक्स्ट इज योर forces on a charge moving in a magnetic field. So for example, this is your uniform magnetic field. इसमें एक Q चार्ज है सॉरी, सो इस Q चार्ज को यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अगर ये Q चार्ज V वेलोसिटी से चल रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर V दैट इज योर वेलोसिटी। ठीक है, तो चार्ज अगर यहाँ पे मैं वेलोसिटी और V की बात करूं, ओवरऑल जो फोर्स निकल के आता है उसमें आता है क्या, Q इन द ब्रैकेट V क्रॉस B। क्या आता है, F m इज इक्वल्स टू, तो ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स किसी Q चार्ज की वजह से, Q चार्ज। ठीक है, दिस इज योर Q चार्ज, किसी Q चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स आता है वो आता है Q इन द ब्रैकेट V क्रॉस B। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि सर ये जो फोर्स रहेगा, देखो अभी क्रॉस में कोई भी चीज रहता है ना तो इसके परपेंडिकुलर रहता है, तो जो Fm होगा वो तुम्हारा परपेंडिकुलर रहेगा V के। क्या समझा, F जो है तुम्हारा परपेंडिकुलर रहेगा V के, वैसे ही तुम्हारा जो F है वो परपेंडिकुलर रहेगा किसके, B के। ठीक है, तो F जो है तुम्हारा B के ही परपेंडिकुलर रहेगा, F जो है तुम्हारा V के भी परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है सर, अगर मैं Fm को अगर मैं क्रॉस निकाल के करूँ तो Fm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QVB साइन थीटा। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है फॉर कैलकुलेशन QVB साइन थीटा। सो फोर्स ऑन Q चार्ज पे फोर्स कितना लगता है, QVB साइन थीटा। ओके, सो सर इसमें Fm जो है परपेंडिकुलर टू B है एंड F इज परपेंडिकुलर टू B। ओके, तो अगर मैं थीटा को जीरो कर दूं तो देखो थीटा का जीरो करने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो जो तुम्हारा Q चार्ज है, इस Q चार्ज को अगर मैं डिस्प्लेस करूं V वेलोसिटी से, सेम डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, इसका मतलब क्या है सर, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब थीटा क्या होने वाला है सर, 0 डिग्री। थीटा 0, तो सर यहाँ पे साइन 0, साइन 0 क्या होता है, 0। तो Fm इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ QVB साइन 0। सर साइन 0 0, तो तुम्हारा F की वैल्यू क्या आ गई, 0। सर मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है अगर थीटा को 0 पुट करते हैं। थीटा को 0 पुट करने का मतलब क्या है, V को 0 सॉरी थीटा को 0 पुट करने का मतलब क्या है, जो तुम्हारा Fm की वैल्यू आई है वो 0 आई है। ओके, ना यहाँ पे देखो थीटा को अगर मैं 180 पुट करूँ तो सर साइन 180 कितना होता है सर, 0।
तो एफ एम की वैल्यू यहाँ पे भी वही हो गया साइन 0, दैट इज योर, लिख सकते हो ओवरऑल, दैट इज योर एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0। तो एफ एम की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स 0। क्या समझा, एफ एम इज इक्वल टू 0। ये दो केसेस हो गए। एक स्पेशल केस आपको याद रखना है, दैट इज योर दिस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो सर अगर मैं यहाँ पे क्यू चार्ज है, ओके दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। सर मैग्नेटिक फील्ड, ओके इसका डायरेक्शन नहीं बताया ना। देखो फोर्स का जो डायरेक्शन यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हो, एक मिनट टोरॉइड, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इसका, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तुम्हारा, कर्ल्ड फिंगर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड बताने वाला है। थंब आपको क्या बता, देखो कर्ल्ड फिंगर्स आपको बताना है वाला है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। कर्ल्ड फिंगर्स आपको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। पहले करके बताते हैं। देखो ये है तुम्हारा, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर करंट आई जा रहा है ना, करंट आई को रहने दो, हाँ ठीक है जा रहा है ना। यहाँ पे देखो क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी से, यस वी वेलोसिटी से जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड है सर, परपेंडिकुलर होगा क्या, बी और बी आपस में, कैसे सर, ये इनसाइड जा रहा है। ओके थंब का डायरेक्शन देखो, ओके कैसे करना है वो देखो। हाँ ये तुम्हारा फिंगर्स है, ये फिंगर्स तुम्हारे क्या बता रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। ये जो फिंगर्स है वो तुम्हारा क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो सर ये मैग्नेटिक फील्ड पहली बात अंदर जा रहा है, क्रॉस है मतलब अंदर। तो मैं सर हाथ को ऐसे अंदर ले रहा हूँ, अंदर ले रहा हूँ। सर ये जो थंब क्या बताएगा, थंब बताएगा कि फोर्स या वेलोसिटी, फोर्स या चार्ज कहाँ मूव कर रहा है वो, ठीक है। तो सर वी तो इधर है, वी मेरा अंगूठा उधर चला गया। फिर ये जो तुम्हारा पाम है, वो पाम तुम्हारा क्या बताएगा, फोर्स सर ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मतलब ऐसे। तो ये हो गया तुम्हारा एफ एम, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। ऐसे ही निकालते हैं। चलो वो नहीं समझ में आ रहा, चलो ये वी वेलोसिटी से यहाँ पे आ गया, ठीक है, वी वेलोसिटी से यहाँ पे आ गया। अब देखो सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, सर अंदर गया, अंदर गया, अंदर गया। सर अंगूठा भी ठीक है वी के वेलोसिटी में। सर पाम, पाम मेरा किधर है, इस साइड है। सर उसी साइड मारना है, जिस साइड पाम है उस साइड जूम कर दो, सर इस साइड आ रहा है। तो एफ एम यहाँ पे ओवरऑल दिख रहा है क्या, सेंटर की तरफ आ रहा है तुम्हारा फोर्स, सेंटर की तरफ आ रहा है। वी वेलोसिटी से कोई क्यू चार्ज चल रहा है, रोटेशनल मोशन, यस सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स आने वाला है। तो जो तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा, यस। तो एफ एम यहाँ पे क्या होता है, जब थीटा को 90 डिग्री पुट करते हैं तो क्यू वी बी साइन थीटा, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 क्या होता है स्टूडेंट्स, यस 1। तो एफ मैक्स आ जाता है यहाँ पे, मैक्सिमम फोर्स दैट इज योर क्यू वी बी, ओके। तो इस केस में मैंने क्या बताया सर कि अगर ओके एफ एम यहाँ परपेंडिकुलर टू वी है, इसका मतलब क्या है, ओके अगर ये एफ मैग्नेटिक तुम्हारा सेंटर की तरफ लग रहा है, तो तुम्हारा जो एफ एम हो गया वो सेंट्रीपिटल, एफ एम इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल के इक्वल हो गया, हुआ क्या। अभी इसको रहने दो इधर ही, हाँ ठीक है। सो एफ एम, एफ मैग्नेटिक जो है तुम्हारा एफ सेंट्रीपिटल के इक्वल हो गया। तो क्यू वी बी विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, यस सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर। तो सर यहाँ से देखोगे, ध्यान से देखो यहाँ पे, सर v से v कैंसिल, ओके। सो यहाँ पे q, यहाँ पे r क्या आ रहा है तुम्हारा, r क्या आ रहा है, mv बाय qb। क्या बात कर रहे हो सर, अगर मैं फोर्स को qvb लेता हूँ, अगर तुम्हारा ये q चार्ज किसी v वेलोसिटी से चल रहा है विद थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। fm और v का देखो ना, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, वेलोसिटी, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड। तो एफ बी वी, ये केस कब होगा, यस एफ परपेंडिकुलर टू बी, एफ इज परपेंडिकुलर टू वी, ओके। तो इस केस में सर क्या हो रहा है, यस तुम्हारा जो आर की वैल्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी, ओके। ये समझा सर। अगर ये क्यू चार्ज किसी इस पॉइंट पे आ जाए, उस समय का टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। तो ओवरऑल क्या करना है, देखो टाइम पीरियड यहीं पे निकालते हैं, ठीक है। इसको रफ करो, यहाँ पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर टू बी एंड एफ परपेंडिकुलर टू बी। सर टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो टाइम पीरियड का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, यस 2 पाई आर बाय वी, पढ़ा है क्या, 2 पाई आर बाय वी। तो सर यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, एम वी बाई क्यू बी। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई, यस इस आर की वैल्यू को मैं पुट करूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, एम वी बाय क्यू बी,
इंटू वी। सर वी से वी कैंसिल, तो टाइम पीरियड तुम्हारा क्या आ रहा है 2πm/qv। सर टाइम पीरियड आपने कैसे निकाल दिया है, तो फॉर्मूला देखो 2πr/v। अगर सर टाइम पीरियड निकाल दिया तो फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं क्या? यस, क्यों नहीं बता सकते? तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है 1/t। तो फ्रीक्वेंसी जस्ट उसका अपोजिट कर दो qb/2πm। ओके, qb/2πm, ठीक है। सो f इज इक्वल टू qb/2πm। सर फ्रीक्वेंसी बता दिए, टाइम भी बता दिए, ओके ठीक है, रेडियस भी आ गया। ओके, इस रेडियस को यहाँ पे और थोड़ा तामझाम करते हैं, थोड़ा और फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो सर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ r इज इक्वल टू क्या था, mv/qb। अरे था कि नहीं, mv/qb, r इज इक्वल टू mv/qb। ओके सर, r इज इक्वल टू अगर mv/qb है तो यहाँ पर r इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ, p/qb। सर मोमेंटम p इज इक्वल टू mv, p इज इक्वल टू mv, है ना। तो p इज इक्वल टू mv हो गया qb। सर मोमेंटम को क्या मैं रिप्लेस कर सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हो जाता है तुम्हारा क्या सर, चार्ज q डेल v, यस, उसके फॉर्म में। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट में 2mke/qb, अंडर रूट में 2mke/qb। सर यहाँ पे r को और क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2mke लिख दिया। सर इसको लिख दो अंडर रूट में 2mq डेल v डिवाइडेड बाय qb। सर qb से qb कैंसिल हो जाएगा। सर अंडर रूट में 2m ev/b, है ना। ओके, ये कैंसिल थोड़ी होगा, रूट में है वो, अंडर रूट में 2m qv/qb, ये पूरा रूट नहीं है, ऐसे लिखो इसको, r इज इक्वल टू अंडर रूट में 2m qv/qb। ओके, सो कितने फॉर्मूला बना दिए सर, r इज इक्वल टू mv/qb। सर टाइम पीरियड आ गया 2πm/qb। सर फ्रीक्वेंसी आ गया qb/2πm। सर यहाँ पे आ गया तुम्हारा मोमेंटम का रिलेशन। सर यहाँ काइनेटिक एनर्जी। सर यहाँ पोटेंशियल, सब कुछ आ गया, और क्या चाहिए तुम्हें? ओके, सो ये हो गया ओवरऑल तुम्हारा फॉर। ओके, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में होता है। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। यस, तो देखो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फोर्स को चेंज करने से जो तुम्हारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा बट डायरेक्शन चेंज हो सकता है, तो आपको ही पता है। बट मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं आ रहा है, मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी सेम रहने वाला है ना। अगर तुम्हारा वेलोसिटी पे ही फर्क नहीं आ रहा है, वेलोसिटी पे ही फर्क नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्यू चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो है उस पर लग ही नहीं रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स उस पर लग ही नहीं रहा है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगा, तो सर आपका वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सेम, तो वर्क डन तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो सर यहाँ पे जो तुम्हारा वर्क डन आता है वो आता है क्या, जीरो। समझे क्या? पूरा चार्ज का पूरा फील मिल गया होगा अगर चार्ज को क्यू वेलोसिटी से उड़ाते हैं तो। यस, क्या क्या बताया हमने कि सर जो तुम्हारा चार्ज है अगर वो q इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे है तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे एफ मैग्नेटिक 0 होता है। यस, एफ मैग्नेटिक 0। ओके, सर्कुलर लूप में कैसे देखना है वो देख लिए ना, आता है कि नहीं, डायरेक्शन निकालना बता दिया नहीं। देखो एक बार और देखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सर्कुलर आर्क। सो इस सर्कुलर आर्क में अगर मैं करंट का डायरेक्शन ऐसे ले लूं, मीन्स क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज लेने का मतलब क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सर्कुलर लूप। इस सर्कुलर लूप से करंट का डायरेक्शन मुझे क्या रखना है, 4 फिंगर्स, 4 फिंगर्स में करंट के डायरेक्शन में रख रहा हूँ, तो सर मेरा अंदर आ रहा है, अंदर जा रहा है ना, देखो पूरा फील मिला होगा अभी। सर क्लॉकवाइज में मैंने करंट लिया है, करंट का डायरेक्शन में मैंने हाथ को फिंगर को रोटेट किया, फिंगर को रोटेट करने पे थंब का डायरेक्शन किधर आ रहा है, नीचे की साइड, अंदर की साइड, अंदर की साइड मींस मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है। सेम अगर मैं सर अगर मैं क्या करूँ, इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लूँ सर, ऐसा इधर साइड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में सर मेरा बाहर की ओर आ रहा है, तो सर्कुलर लूप का पूरा फील मिलेगा। फोर्स के केस में क्या होता है सर, फोर्स अगर फोर्स का रहा तो फोर्स में 3 चीजें हैं, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स और
करंट, है ना। तो सर अगर क्या करना है इसमें, देखो फोर्स के केस में डायरेक्शन कैसे पता करोगे, फोर्स के केस में डायरेक्शन कैसे पता करोगे, अगर ये क्यू चार्ज v वेलोसिटी से चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में दिया है, तो सर मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके बाद क्या कर रहा हूँ सर, वेलोसिटी, वेलोसिटी या फोर्स, सॉरी वेलोसिटी या तुम्हारा करंट का डायरेक्शन, ठीक है, सॉरी ये जो तुम्हारा वेलोसिटी v से चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ओके मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, क्रॉस है, क्रॉस का मतलब सर मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाने जाते जाते सर मैंने वेलोसिटी के डायरेक्शन में अपना थंब रखा, थंब रखने के बाद जो तुम्हारा फोर्स आ रहा है पाम होगा, पाम तुम्हारा फोर्स अपने आप बता देगा, जिस साइड तुम दो डायरेक्शन रख दोगे उस साइड पाम को जैसे खींचोगे तुम्हें फोर्स पता चल जाएगी। तो जैसे कैसे मैं कर रहा हूँ, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, सर अंदर जा रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ, सर वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब, सर वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब, और सर पाम ऊपर, ठीक है। सेम यहाँ पे सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, थंब इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, वेलोसिटी, सर पाम को मैंने मारा, FM इज दिस साइड, ओके। सो सारी डायरेक्शन में क्लियर कर चुका हूँ, किसी में डाउट नहीं होना चाहिए आपको डायरेक्शन में, ओके। सारे केसेस बता दिए मैंने। नाउ ये क्या है, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर इफ वेलोसिटी इज एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो समझो यहाँ पे इससे बोला जाता है क्या, देखो यहां से अगर मैं एक क्यू चार्ज को यहां से v वेलोसिटी से अगर मैं एक थीटा एंगल पे फेंकता हूँ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, वेलोसिटी, वेलोसिटी से v वेलोसिटी से मैं ऐसे फेंक रहा हूँ, v वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ, v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, सर इसके दो कंपोनेंट बना दो, सर इसके दो कंपोनेंट बना दो, क्या क्या बनेगा सर, एक बन जाएगा तुम्हारा v cos थीटा और एक बन जाएगा तुम्हारा v sin थीटा। देखो जैसे ही अगर ये cos थीटा नहीं होता तो क्या होता सर, ये जो तुम्हारा q चार्ज निकला है ये एक ही जगह पे ऐसे 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 रोटेट करने लगता है, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट करने लगता है वहीं पे। लेकिन सर अगर यहाँ पे cos थीटा आया है तो क्या करेगा पता है, अगर इस थीटा एंगल से मैं फेंका हूं तो ये ऐसे जाके ऐसे 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 एक हेलिकल पाथ फॉर्म करेगा, एक हेलिकल पाथ फॉर्म करेगा, ठीक है। और इस हेलिकल पाथ का जो हमें थीटा लेना है वो ऑब्वियसली 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में जो तुम्हारा आर की वैल्यू हो जाएगी सेम एम, क्या हम लोग निकाले थे, आर इज इक्वल्स टू क्या, mv बाय क्यूबी, यस। बस फर्क क्या रहेगा सर, देखो ये हेलिकल पाथ फॉर्म करने का रास्ता कौन बता रहा है, साइन थीटा, कॉस का तो कॉस थीटा तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, यहाँ से इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं पिच, ठीक है, इस पार्ट को बोला जाता है पिच, इसको अभी हम लोग निकालेंगे। अभी मैं क्या निकाल रहा हूँ सर, आर, ये वाला आर पार्ट, आर इसके बीच का आर, तो सर देखो ये ऐसे रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो उसमें साइन थीटा इसकी हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पे v के साथ आ जाएगा तुम्हारा क्या, साइन थीटा। सर टाइम पीरियड 2 पाई m बाय क्यूबी, यस सर, फ्रीक्वेंसी क्यूबी बाय 2 पाई m, क्या समझे सर। पिच, पिच क्या होता है, ये दो सर्कुलर कॉइल्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, इस दो सर्कुलर कॉइल के बीच के डिस्टेंस को पिच बोला जाता है, पिच बोला जाता है, ओके पिच। तो सर देखो ये वाला पॉइंट से अगर मैंने देखो तो यहाँ पे आ रहा है v cos थीटा, है ना, एक मिनट पूरा हो गया, हाँ, सो दिस इज योर v cos थीटा, है ना। ऐसे देखो यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाते हैं, वो अभी इसको छोड़ दो। यहाँ से अगर मैं देखो ये तुम्हारा q चार्ज है, यहाँ पर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, इसको मैं v वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ किसी थीटा एंगल पे, जो कि थीटा तुम्हारा 90 से कम होना चाहिए ना। इस थीटा के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक हो जाएगा तुम्हारा v cos थीटा और एक हो जाएगा तुम्हारा क्या, v sin थीटा, क्या समझे, यस। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये एक हेलिकल पाथ फॉर्म करेगा, हेलिकल पाथ फॉर्म करने के बाद सर यस जो तुम्हारा r डिस्टेंस आएगा वो v sin थीटा की वजह से आएगा, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, v sin थीटा अपॉन क्यूबी, ओके। सर ये पिच होता है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है पिच। सर ये पिच कैसे निकलेगा, तो ये देखो v cos थीटा और जितना टाइम लगा t, तो पिच होता है तुम्हारा v cos थीटा इंटू t। सो दिस इज योर पिच, this is your r, this is your f is equals to qb by 2 pi m, टाइम पीरियड 2 pi m by qb। सर रेडियस क्या हो गया, mv sin थीटा बाय
क्यू बी। सर पिच क्या होगा, v cos थीटा बाय t। सो दिस इज योर हेलिकल पाथ मोशन। ओके, नेक्स्ट इज योर वेलोसिटी सेलेक्टर। सो वेलोसिटी सिलेक्टर के 3 केसेस बनते हैं, ठीक है। देखो ये है तुम्हारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है नीचे की साइड, यहाँ पे एक चार्ज क्यू है जो कि v वेलोसिटी से मैंने फेंका है इसे, v वेलोसिटी से मैंने इसे फेंका है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में है, यस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में है। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कैसे आएगा सर, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड सर अंदर की ओर जा रहा हूँ, अंदर की ओर मेरे फिंगर्स अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड सर करंट का डायरेक्शन, यस ऊपर, हाँ ऊपर ना, एक मिनट, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ओके, हाँ ठीक है। ओ सॉरी, वेलोसिटी चेक करना है ना हमें, तो देखो फोर्स जिस तरफ लगता है, फोर्स हमें पता करना है ना, फोर्स पता करना है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है सर, अंदर 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 अंदर। सर वेलोसिटी, सर मैंने सीधा फेंका है ना, ये वेलोसिटी देखो, ये वेलोसिटी v और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड। सर अंदर गया अंदर गया अंदर गया अंदर गया, सर मेरा हाथ रोटेट हो रहा है, यस ये अंगूठा किधर गया सर, v की तरफ। सर पाम को ऐसे मारो, पाम को ऊपर मारने पे सर ऊपर बन रहा है, ऊपर बन रहा है मीन्स एफएम इधर आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। क्या समझे, मैग्नेटिक फोर्स समझा क्या, कैसे निकाला। सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है, क्रॉस बना मीन्स अंदर, तो सर मेरा हाथ अंदर जा रहा है अंदर जा रहा है अंदर जा रहा है। सर ये v वेलोसिटी है इधर इस साइड, मुझे सीधा जाना है, v वेलोसिटी के डायरेक्शन में मेरा हाथ गया। सर फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की साइड। और सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तुम्हारा मूविंग चार्जेस और रेस्ट दोनों में लगता है। तो देखो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर एक और फोर्स लगेगा, F बराबर QE इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, सो यहाँ पर क्या हो गया सर, FM लगा, F इज इक्वल टू QE लगा। अगर तुम्हारा इसके 3 केसेस बनते हैं, 1 2 3, तीनों केसेस यहीं पे बताते हो, ठीक है। सो अगर मैं FM की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन हो गई F ऑफ E, मीन्स मैग्नेटिक फोर्स जो तुम्हारा है वो बहुत बड़ी हो गई एज कम्पेयर टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा वो बनने वाला है एक पैराबोलिक ग्राफ। ओके है ना, मीन्स समझ रहे हो क्या। अगर ये Q चार्ज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये Q चार्ज जाना चाहता है और मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे ज्यादा हो गई तो कुछ ऐसा पाथ चुन लेगा, ठीक है। सर अगर ये Q चार्ज, सर इसमें अगर F इलेक्ट्रोस्टैटिक मच ग्रेटर देन होगा F मैग्नेटिक से, तो उस केस में क्या होगा, तो सर जैसे ही इलेक्ट्रिक वाला ज्यादा होगा ये ऐसा खींच देगा, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो भी बनेगा पैराबोलिक। उसके बाद सर ये थर्ड वाला FM इज इक्वल्स टू FE, मीन्स F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल्स टू F मैग्नेटिक, है ना। तो QB भी इज इक्वल्स टू QE, यही होता है ना सर। Q से Q कैंसिल, तो सर V इज इक्वल्स टू क्या होगा, E बाय B। क्या समझे, यही लिखा था यहाँ पे, V इज इक्वल्स टू E बाय B। तो ये तुम्हारा किसके केस में होता है, स्ट्रेट लाइन के केस में। स्ट्रेट लाइन जब तुम्हारा, अगर मैंने ये Q चार्ज को फेंका और ये पूरा सीधा चला गया, उस केस में होता है V इज इक्वल्स टू E बाय B, ठीक है। E क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, B है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। तो रिलेशन भी यहाँ पे मिल गया हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज V इज इक्वल्स टू E बाय B। सर V क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी। सो V इज योर वेलोसिटी, E इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड B इज योर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो दिस इज योर वेलोसिटी सेलेक्टर। 3 केसेस बनते हैं इसके, जब FM इज मच ग्रेटर देन FE, FE इज ग्रेटर देन मच FM, एंड लास्ट वन। ओके नेक्स्ट, ओके फोर्स ऑन अ वायर। किसी वायर पे अगर मुझे फोर्स देखना है तो वो कैसा होगा, ठीक है। अभी तक तो हम लोग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, अब फोर्स बताइए। तो अगर ये एक वायर है, ठीक है, सो फॉर एग्जांपल दिस इज योर वायर, ठीक है ना। इस वायर का लेंथ L है, समझो दिस इज योर लेंथ L, ठीक है। ओके दिस इज योर लेंथ L, समझो दिस इज योर लेंथ L। अब यहाँ पर देखो कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में है, तो समझो यहाँ पे भी एज्यूम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में रहेगा, ठीक है। तो सर सेम हमें वही फॉलो करना है,
तो मैग्नेटिक फील्ड समझो, ये पूरा जो एरिया है दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड का एरिया जो कि इनसाइड में गिवन है, ठीक है। तो सर मेरा हाथ जा रहा है इनसाइड की ओर, इनसाइड की ओर, और ये जो थंब बता रहा है वो क्या बता रहा है सर, यस एल, सॉरी करंट आई, है ना। तो सर मेरा फोर्स किधर आ रहा है, पाम देख रहे हो, मेरा पाम अपने आप फोर्स बता रहा है, मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, दिस इज योर करंट एंड दिस इज बिकम्स योर फोर्स। सर फोर्स ऐसे लगेगा, समझे क्या। सो दिस इज योर फोर्स। ओके, तो इस केस में, वायर के केस में डायरेक्शन पता चल गया। सर फोर्स होता है आई एल इन द ब्रैकेट एल क्रॉस बी, आई इन द ब्रैकेट एल क्रॉस बी, है ना, आई इन द ब्रैकेट एल क्रॉस बी। ओके, एफ इज इक्वल्स टू, जैसे ही क्रॉस हटाओगे तो क्रॉस क्या हो जाएगा सर, आई एल बी साइन थीटा, एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। सर इफ एल इज परपेंडिकुलर टू बी तो थीटा हो गया तुम्हारा कितना, 90 डिग्री, है ना। तुम्हारा एल और बी अगर परपेंडिकुलर हो गया तो एफ इज इक्वल्स टू बी आई एल, थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी, एंगल बिटवीन एल एंड बी। ओके, सो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पुट करोगे, साइन 90 कितना होता है 1, तो एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी या फिर बिल। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। डायरेक्शंस मैंने बता दिए, याद करो मैंने डायमेंशन इसी से निकाला था, याद है, एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी, क्या मैंने ये यूज किया था, आई एल बी। तो सर यहाँ से बी इज इक्वल्स टू एफ बाई आई एल विच इज इक्वल्स टू एम एल टी माइनस टू इंटू आई माइनस वन, और ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो एम टी माइनस टू आई माइनस वन, एम टी माइनस टू आई माइनस वन। समझा क्या, फोर्स का फॉर्मूला यूज किया था मैंने। ओके, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ क्लोज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। इसका मतलब क्या है, देखो एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है सर, आई एल बी, आई एल बी। ओके, यहाँ पे जो तुम्हारा एल है, एफ इज इक्वल्स टू आई, ये तुम्हारा एल इफेक्टिव है। एल इफेक्टिव क्या होता है सर, तो फॉर एग्जांपल दिस इज योर, समझो दिस इज योर इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड, यस इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे देखो इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, देखो फॉर एग्जांपल दिस इज योर पाथ, ठीक है। तो एल इफेक्टिव क्या होता है सर, कि जो इनिशियल पॉइंट है और ये जो फाइनल पॉइंट है इनको मिला दो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट की जो वैल्यू आएगी ये होती है तुम्हारी एल इफेक्टिव। तो ये निकाल को आपको इस फॉर्मूला में पुट करोगे तब यहाँ पे आपको एफ एम मिलेगा, फोर्स ऑन वायर। ओके, सो आई एल इफेक्टिव इंटू बी। पर यहाँ पर देखो अगर मैं एल इफेक्टिव निकालने की कोशिश करूंगा तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉइंट मैं लेता हूँ तो घूम घूम कर मैं इसी पॉइंट पे वापस आ जाऊंगा, तो यहाँ पे एल इफेक्टिव तो जीरो हो गया। एल इफेक्टिव जीरो होने का मतलब क्या, तुम्हारा फोर्स भी इस टाइम में जीरो आएगा। तो किसी क्लोज लूप में जो है तुम्हारा फोर्स क्या होता है, जीरो। तो ये ध्यान में रखना है। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ क्लोज लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ओके, ओके, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। सर दो पैरेलल प्लेट के बीच के फोर्स को कैसे पता करेंगे, तो देखो ये क्या है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर, ओके, सो दिस इज योर करंट I1, दिस इज योर करंट I2, है ना। तो सर अगर ये करंट I1 ऊपर की साइड जा रहा है, फोर्स इस साइड, सॉरी ये अभी बताया है, ये पहले बता दिएगा। ओके ठीक है, रहने दो। करंट I अगर तुम्हारा सर ऊपर की साइड है ना, तो सर अगर ये करंट का डायरेक्शन थंब बता रहे थे, तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इस वायर का इस वायर की वजह से, ठीक है, सॉरी इस वायर का इस वायर की वजह से, ठीक है। सो दिस इज योर करंट, तो इस वायर की वजह से इस वायर पे करंट आ रहा है, इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इनसाइड 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 में आ रहा है ना। और यहाँ पर देखो तुम्हारा करंट का डायरेक्शन नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में है। देखो कैसे करना है सर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, अंदर 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 गया सर, देखो करंट का डायरेक्शन देखो नीचे, नीचे आने पे सर फोर्स किधर लग रहा है, पाम देखो, पाम हमारा फोर्स बताता है, पाम फोर्स बताता है। सर देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो सर मेरे चार उंगलियां अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, अंदर जा रही है। सर वेलोसिटी, सॉरी करंट, करंट का डायरेक्शन सर ऐसे है ना, मैं ये तुम्हारा थंब इज द करंट का डायरेक्शन। तो सर पाम क्या होगा, फोर्स। देखो अगर तुम्हें याद नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। ओ भाई ये किसका हाथ बना दिया मैंने, ओके। सो ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है, कर्ल्ड फिंगर्स ये तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं, कर्ल्ड फिंगर्स,
मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं। ये जो थंब है तुम्हें करंट बता रहा है, और ये जो पाम है ये अपने आप ओन तुम्हें क्या बताएगा, फोर्स, अपने आप फोर्स बताएगा। जिस साइड पाम होगा उसी साइड तुम्हारा फोर्स होगा। तो देखो मैं इनसाइड जा रहा हूँ, इनसाइड जा रहा हूँ सर, करंट का डायरेक्शन ऐसे, फोर्स इधर लगेगा। सर अगर मैं इस वायर की बात करूं तो करंट है नीचे की साइड। सर करंट अगर नीचे की साइड है तो सर ऐसे जा रहा हूं मैं, सर इनसाइड में ही इधर भी आ रहा है, इनसाइड 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 इनसाइड, क्या समझा, इनसाइड, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो सर इस वायर पे क्या होगा, सर मैं इनसाइड जा रहा हूँ, मेरा वो करंट का थंब का डायरेक्शन करंट की ओर, सर पाम इधर, मीन्स फोर्स इधर लगेगा। देख रहे हो पैरेलल प्लेट पे फोर्स कैसे लग रहे हैं एक दूसरे से अपोजिट, कब, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, ठीक है। तो व्हेन बोथ प्लेट्स आर एंटी पैरेलल, देन फोर्सेस विल बी रिपल्सिव, है ना, रिपेल कर रहा है ना, एक दूसरे को दूर जाने की कोशिश कर रहा है, कब, जब अपोजिट में है। सर सिमिलर में क्या होगा देख लेते हैं। सो ये तुम्हारा करंट का डायरेक्शन, करंट से सर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड I2 पे, ये जो I2 पे है तुम्हारा करंट इनसाइड में आएगा, यस। मतलब क्या है कि जो फोर्स लग रहा है इस वायर की वजह से, ठीक है। तो वैसे ही होता है कि इस वायर की वजह से इस वायर पे, इस वायर की वजह से इस वायर पे ना। अभी देखो इस करंट का डायरेक्शन ऊपर था, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिया इनसाइड में, ओके। सर अब देखिए मैं अंदर जा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड, सर करंट का डायरेक्शन, फोर्स मेरा पाम की ओर, सर ये बरोबर, एफ किधर आया, सर इनसाइड में आ रहा है। नेक्स्ट सर अगर मैं इस वायर की बात करूं तो सर यहां से मैं अगर ऐसे जाऊं, सर बाहर की साइड आ रहा है, बाहर की साइड, बाहर 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 बाहर, ओके। सर बाहर आ रहा है, ओके, ये इनसाइड था, बाहर आ रहा है, ओके। करंट का डायरेक्शन ऐसे, ओके, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा ना, जो करंट का डायरेक्शन, सर ये जो 4 फिंगर से बाहर की साइड आ रहे, मतलब फोर्स किधर लगेगा सर, पीछे की साइड, मीन्स इधर, मीन्स अगर सेम डायरेक्शन में तुम्हारा व्हेन बोथ प्लेट्स करंट आर इन सेम डायरेक्शन, देन फोर्सेस विल बी, क्या कर रही है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है ना, तो अट्रैक्ट। तो इतना तो डिटेल कोई नहीं पढ़ाएगा आपको सीटी में, ठीक है। तो देखो इस करंट की वजह से इनसाइड, यस, तो इनसाइड में जा रहा हूँ, करंट ऊपर, फोर्स इधर लगेगा। सेम सर ये बाहर की साइड आ रहा है, बाहर की साइड देखो, इधर से देखो, बाहर की साइड आ रहा है सर मैग्नेटिक फील्ड, चारों लाइंस देखो क्या बताया मैंने, जो ये कर्ड फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, है ना, कर्ड फिंगर से आपको मैग्नेटिक फील्ड बता रही है। कर्ड फिंगर से आपको मैग्नेटिक फील्ड बता रही है। सर ये कर्ड फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, डॉट मतलब बाहर, सर मैं बाहर जा रहा हूँ। करंट का डायरेक्शन देखो ऊपर, सर मेरा पाम इस साइड, मीन्स फोर्स इस साइड लगेगा, क्या समझे, बरोबर, सारे डायरेक्शंस क्लियर। चलो तो अभी डायरेक्शन समझ गए, ओके। फोर्स जो होता है तुम्हारा F इज इक्वल्स टू हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू एल, ये होता है फॉर्मूला। F बाय एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाय R, ठीक है। दोनों के केस में सेम होता है, बस यहाँ पर आपको देखो ये रिपल्सिव होगा, ये अट्रैक्टिव होगा, ओके। सो ये है तुम्हारा फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, ओके। अब सर इसमें देख लेना कि कौन सा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, वो क्वेश्चन के थ्रू समझेगा। डायरेक्शन सब समझ रहे हैं ना, ओके। नेक्स्ट सर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ओके। सर्कुलर लूप आया, सो दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट। सर मैग्नेटिक मोमेंट में क्या होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट को सबसे पहले m से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सो मैग्नेटिक मोमेंट में देखो दिस इज योर सर्कुलर लूप, करंट आई जा रहा है, करंट आई जा रहा है, और दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन m, मीन्स तो जो तुम्हारा करंट जा रहा है वो सर्कुलर लूप, देखो इसमें कैसे देखना है, यस ये 4 फिंगर्स, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे की तरफ,
है ना, ऐसे सर इसमें ऐसे ऐसे, तो जिस साइड ए है उस साइड है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला हो जाता है m इज इक्वल्स टू हो जाता है क्या, I इंटू ए। ओके, m इज इक्वल्स टू आई ए। देखो अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड दिया है m इज इक्वल्स टू, तो आई ए लिख सकते हो, यस। तो आई ए सर अगर n टर्म्स है तो n आई है, फॉर n टर्म्स, फॉर n टर्म्स m इज इक्वल्स टू n आई ए। ओके, सो दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इज इक्वल्स टू n आई ए और आई ए। ठीक है, करंट का डायरेक्शन हो गया। ओके नेक्स्ट सर, टॉर्क क्या होता है इसमें, चलो टॉर्क देख लेते हैं। तो देखो टॉर्क अगर मैं एक डायपोल में एक प्लेस करूं, ठीक है, तो तुम्हारा m क्रॉस बी, ये देखो टॉर्क जो हो जाता है वो हो जाता है तुम्हारा m क्रॉस बी। क्या, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड बी, यस। अब यहाँ पे मैंने एक प्लेट लिया है विथ डायरेक्शन ऑफ दिस करंट, ठीक है, दिस इज योर करंट का डायरेक्शन। तो इस केस में सर इसको रोटेट करेंगे, अगर मैं थीटा को अगर चेंज करते रहूंगा, तो इस केस में अगर मैं इसको रोटेट करूं डायपोल को, तो इस केस में जो तुम्हारा टॉर्क हो जाता है वो, अगर अच्छा तुम लोग इलेक्ट्रिक में क्या पढ़े, टॉर्क, यस, टॉर्क इज इक्वल टू क्या आता है, पी क्रॉस ई। याद आया क्या कुछ सर, पी क्या था डायपोल मोमेंट, ई क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क इज इक्वल टू हो जाता है एम क्रॉस बी। सर बी क्या है यहाँ पे, बी है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। सो बी तुम्हारा क्या है यहाँ पे, बी इज मैग्नेटिक फील्ड। सर एम क्या है, एम क्या है, तो यहाँ पे एम है तुम्हारा डायपोल, दैट इज एम इज इक्वल टू क्यू इंटू 12। जैसे वहां पे पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 12 था, यहाँ पे एम इज इक्वल टू क्यू इंटू 12। ओके, तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट के भी इक्वल आ जाता है। ओके सर, यहाँ पे टाइम पीरियड देखो, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में आई बाय पी, ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते हैं। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में आई बाय एम बी। दिस इज योर टाइम पीरियड फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन ए यूनिफॉर्म। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, m क्रॉस बी, क्रॉस हटाओगे एम बी साइन थीटा, सर साइन 90 क्या होता है 0, तो साइन 90 क्या होता है 1, तो सर टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। तो टॉर्क मैक्सिमम विच इज इक्वल्स टू सर एम बी, यही हो गया ना, एम बी साइन 91, टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एम बी, है ना। ये 0 और 180 दोनों के केस में हो जाएगा, यस। सो दिस इज योर टॉर्क ओवरऑल। सर टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट में आई बाय एम बी, पी क्रॉस ई होता है, यस, यहाँ पे एम क्रॉस बी। अभी यहाँ पे देखो सर, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी हो गया, एंड एम इज इक्वल टू क्या होता है एन आई ए, सो एन आई ए बी, है ना। ओवरऑल एन आई ए बी साइन थीटा भी लिख सकते हो, ये साइन थीटा आपको गैल्वेनोमीटर में यूज होगा। टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी। ओके, next one is your work done in rotating a magnetic dipole in a uniform electric field. So for example this is your magnetic field B, okay, और यहाँ से अगर मैं एक थीटा एंगल पे किसी मैग्नेटिक मोमेंट को रखा हूँ with this is your theta 1, okay, same for this is for m2, this is for theta 2। तो इसमें ओवरऑल जो तुम्हारे वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, वर्क डन W इज इक्वल टू एम बी इन द ब्रैकेट cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वर्क डन, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक में भी पढ़ना है, W इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा। यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यस, वर्क एक्सटर्नल विच इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वैसे ही आपको पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे देखने मिल जाएगा, यस। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट्स, P इज इक्वल्स टू, सो विच इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू माइनस P डॉट E। सो म्यू को लिख सकते हो आप माइनस PE cos थीटा, ओके, म्यू इज इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन क्या होता है, यस सेम,
यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, माइनस पी डॉट ई विच इज इक्वल टू पी कॉस थीटा। अब यहाँ पे इसके दो केसेस बनते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा को 0 डिग्री का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा एंगल होगा मैग्नेटिक फील्ड का और तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का जो डायरेक्शन होगा सेम रहने वाला है। दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड बी यहाँ पे होगा और मैग्नेटिक फील्ड एम बी, मैग्नेटिक मोमेंट एम बी। तो जो एम और बी का यहाँ पे थीटा हो गया 0। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, म्यू इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। तो सर जब कॉस 0 कितना होता है 1, तो म्यू इक्वल टू क्या आ गया माइनस पी। सो दिस इज योर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और इसी को बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के केस में ऐसा होता है। सर अगर थीटा 180 डिग्री हो गया तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर म्यू इज इक्वल टू क्या होगा माइनस पी ई कॉस थीटा। ओके सर, कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1। सो म्यू इज इक्वल टू माइनस माइनस बिकम्स +1। तो म्यू इज इक्वल टू पी, ये तुम्हारा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गया। इसी को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो दिस इज योर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, म्यू इज इक्वल टू पी डॉट ई, माइनस पी एंड प्लस पी। म्यू मैक्सिमम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, म्यू मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, सो सारे केसेस हो गए। नेक्स्ट टॉर्क। ओके, सो हम लोग इलेक्ट्रिक में क्या पढ़ते हैं, टॉर्क। यस, किसी डायपोल में अगर मैं किसी डायपोल को रोटेट करने की कोशिश करूँ विद थीटा एंगल, तो टॉर्क जो हो जाता है P क्रॉस E, है ना। तो यहाँ पर वैसे ही है, M क्रॉस B आएगा, बस M क्रॉस B। सो टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B, या फिर टॉर्क को आप लिख सकते हो MB साइन थीटा। यस, क्रॉस प्रोडक्ट हटाने के बाद टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, MB साइन थीटा। सर M इज इक्वल टू आपने पढ़ा है कि NIA होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NIA B साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, टॉर्क इज इक्वल टू NIA B साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू MB। ठीक है सर, अगर मैं टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन थीटा होता है, ठीक है। अगर मैं थीटा को 0 डिग्री पुट करूँ तो इसका मतलब क्या है, M और B का जो डायरेक्शन रहेगा थीटा सेम डायरेक्शन में रहेगा, तो थीटा 0 आएगा। तो थीटा 0 आने के बाद सर साइन 0 0 मीन्स टॉर्क 0 आने वाला है। यस, अगर सर मैं साइन की वैल्यू 90 पुट करूँ तो टॉर्क मैक्सिमम आएगा। कैसे, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है MB साइन थीटा। तो सर साइन 90 क्या हो गया 1, तो टॉर्क मैक्सिमम आ गया M डॉट B। ओके, सेम केस में या तो 0 डिग्री ले लो, सॉरी या तो 90 ले लो। ओके, साइन 180, ओके थीटा इज इक्वल टू 180, तो साइन 180 क्या हो गया तुम्हारा 0। तो शायद इसके केस में भी क्या आ गया तुम्हारा 0, है ना। तो टॉर्क मैक्सिमम कब आ रहा है MB के केस में, एंड टॉर्क 0 कब आ रहा है इसके केस में। So this is your torque. Next one is your electron revolving in a circular orbit. Okay. So देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, यस डायरेक्शन देखेंगे यहाँ पे। इस अगर ये मैं पॉइंट P ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर पॉइंट P। इस पॉइंट P पे दिस इज योर Q चार्ज। इस Q चार्ज को अगर मैं V वेलोसिटी से फेंका हूँ किसी रिवॉल्विंग ऑर्बिट में, तो उसमें जो तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है EBR/2। सर ये आया कैसे देखते हैं, देखो ये Q चार्ज है, अब करंट जा रहा है तुम्हारा, देखो वेलोसिटी। ओके ओके, M इज इक्वल टू क्या होता है सर, N टर्म्स तो है नहीं, तो M इज इक्वल टू IA। यस, मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू IA, है ना। तो सर अगर मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू IA है, ठीक है। अब यहाँ पे Q चार्ज है, Q चार्ज को ओके करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो सर क्या मैं इस चार्ज को यहाँ पे सॉरी हाँ बराबर है Q/T। सर टाइम पीरियड क्या लगेगा, अगर मैं इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को देखूँ तो इसको टाइम पीरियड यस 2πr/v, 2πr/v, है ना, 2πr/v। तो सर यहाँ से करंट क्या होगा Q/2πr, और ये v ऊपर आ गया QV/2πr, है ना। सर यहाँ पे मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा QV/2πr इंटू सर एरिया। क्या ये सर्कुलर फॉर्म कर रहा है, सर्कुलर फॉर्म कर रहा है, एरिया क्या जाएगा πr²
सर पाई आर स्क्वायर, सर पाई से पाई कैंसिल, ओके, सो आर से एक आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो सर क्यू वी आर बाय 2, क्या ये बच रहा है, और सर मैं क्यू को क्या ई लिख सकता हूँ, तो ई वी आर बाय 2, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। सो एम क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोले या मोमेंट बोले वही हो गया, डायपोल मोमेंट, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट, डायपोल मोमेंट का क्या हो गया, एम इज इक्वल टू एन आई ए, और मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट एन आई ए ना, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्यू इंटू 2l, एम इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l, वैसा भी लिख सकते हो उस फॉर्म में भी डायपोल मोमेंट का। ओके, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। ई क्या है तुम्हारा, चार्ज, वी क्या है तुम्हारी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड आर तुम्हें रेडियस, ओके। So this is your electron revolving. Now relation between magnetic moment and angular momentum. देखो, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को l से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम पढ़े हो, यस, किसी बॉडी को रोटेट करने पर जो एंगुलर मोमेंटम लगता है l इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, ये होता है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है q बाय 2m, है ना, m बाय l इज इक्वल्स टू q बाय 2m। दिस इज योर रिलेशन। इस रिलेशन को आपको याद में रखना है कि मैग्नेटिक मोमेंट वर्सेस एंगुलर मोमेंटम का क्या रिलेशन होता है, ओके। सो मैग्नेटिक मोमेंट m बाय l विच इज इक्वल टू q बाय 2m, ओके। सर यहाँ पे q को चार्ज भी रख सकते हो तो e बाय 2m भी सही रख सकते हो, m बाय l इज इक्वल टू e बाय 2m। सर ओके, ये ठीक है। नेक्स्ट इतना समझे, साइक्लोट्रॉन पे आते हैं अभी। ओके, साइक्लोट्रॉन देख लेते हैं। सर साइक्लोट्रॉन क्या होता है, तो साइक्लोट्रॉन की बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले साइक्लोट्रॉन में डीज लगे होते हैं, डीज ये होता है तुम्हारा डीज, इसे बोला जाता है डीज, दिस इज योर डीज, ठीक है। साइक्लोट्रॉन में एक ऐसा इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है, एक्सेलरेटर बोला जाता है इसको, जो कि तुम्हारा अगर मैग्नेटिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करते हैं उसे बोला जाता है फॉर एग्जांपल साइक्लोट्रॉन, ओके। तो इतना ज्यादा देखो क्या होता है ना कि दिस इज योर, फॉर एग्जांपल दिस इज योर डी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे पोलैरिटी चेंज करनी होती है, एक बार पॉजिटिव पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव लोगे, पोलैरिटी चेंज करनी है। उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा जो ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज यहाँ से रोटेट होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि वो टारगेट से यहाँ पर एक्सेलरेट हो जाएगा विद अ v वेलोसिटी, ओके। सो इस टाइम पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है वो सब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो साइक्लोट्रॉन बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है, ओके। इसका जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम होता है जैसे हम लोग पढ़े उसमें 2 पाई m बाय क्यूबी, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या होगा, mv बाय क्यूबी, यस, मैं mv को p रख सकता हूँ, p बाय क्यूबी, p इज योर मोमेंटम। तो कितना मोमेंटम खर्चा हुआ इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकलने के लिए, दैट इज योर दिस मोमेंटम अंडर रूट में 2m k डिवाइडेड बाय क्यूबी विच इज इक्वल टू r, ओके। सो ये ध्यान में रखना है साइक्लोट्रॉन में फॉर्मूलाज, ओके। नेक्स्ट, ओके, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सबसे पहले क्या करना है कि देखो क्या रहता है ना कि एक नॉर्थ पोल रहता है, एक साउथ पोल रहता है, ऐसे इज्यूम करो, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, उसमें एक बीच में एक्सेल लगा होता है, उस एक्सेल में फिर यहाँ पर भी देखोगे तो एक लूप बना होगा, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वहां से करंट से और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता करना होगा, उसकी वजह से कॉइल का रोटेशन होगा, कॉइल के रोटेशन की वजह से वहां पे फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स से जनरेट होने से सॉरी कॉइल वहां पे रोटेट करेगा, और उसी रोटेट करने की वजह से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में छोटा सा करंट हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तो टॉर्क का जो ओवरऑल इक्वेशन हो जाता है NIAB इंटू C5, यहाँ पे C है तुम्हारा टॉर्सनल कांस्टेंट, C को बोला जाता है क्या, टॉर्सनल कांस्टेंट, दिस इज योर डिफ्लेक्शन। सो हाँ डिफ्लेक्शन, सो यहाँ पे थीटा बाई आई को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। देखो अभी टॉर्क क्या होगा तुम्हारा, टॉर्क क्या होगा, NIAB बताया ना पीछे, NIAB है ना सर। C क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट, C इंटू 5। अब क्या करना है, इस C जो यहाँ पे लिख देते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्सनल
कांस्टेंट, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, कैलकुलेशन में यूज होगा। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू NIAB C5। ओके सर, अगर मैं फ्लक्स बाय आई और सी को इधर ले जाऊं तो देखो यहाँ पे NIAB विच इज इक्वल्स टू C इंटू 5 है ना। तो एक काम करो, इसको रोटेट करो, C5 इज इक्वल्स टू NIAB है ना। तो फ्लक्स बाय आई क्या हो गया सर, NAB बाय C। तो ये होता है तुम्हारा क्या, करंट सेंसिटिविटी। ओके सर, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, तो VV से डिवाइड कर दो, फ्लक्स बाय I इंटू V विच इज इक्वल्स टू NAB बाय C इंटू R। दिस इज योर वोल्टेज सेंसिटिविटी है ना। क्या किया मैंने पता है, दोनों तरफ रेजिस्टर से डिवाइड किया, R को I इंटू V लिख सकते, V इंटू I लिख सकता हूँ ना, दैट इज योर V इंटू I। CR ट्विस्टिंग कांस्टेंट और टॉर्सनल कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हो। ओके सो ओवरऑल ये तुम्हारे तीन फॉर्मूलाज हो जाते हैं गैल्वेनोमीटर के, NIAB इंटू C5, फिर NAB बाय C एंड NAB बाय CR, वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी। ओके नेक्स्ट वन इज योर बोर मैग्नेटॉन। देखो अभी मैंने क्या बताया सर, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट में L बाय M इज इक्वल्स टू क्या होता है, L बाय M इज इक्वल्स टू E बाय 2m, E बाय 2m या Q बाय 2m लिखो, चलो Q बाय 2m है ना, Q बाय 2m। बोर मैग्नेटॉन ने क्या बताया कि अगर n ऑर्बिट्स हैं तो NH अपॉन 2 की जो वैल्यू होती है वो MVR की इक्वल होती है। MVR क्या है तुम्हारा, L इज योर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मीन्स ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया है कि जो तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम जो खर्च होगा वो NH अपॉन 2 के इक्वल होगा, जहां पे n तुम्हारा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ओके n इज योर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक मोमेंट एक हाइड्रोजन एटम के लिए देखो तो उसके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाता है, n की वैल्यू 1 हो जाती है, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखो m इज इक्वल्स टू E अपॉन Q अपॉन 2m है ना, QL अपॉन Q अपॉन 2m। तो सर यहाँ पे m सॉरी m अपॉन L, एक मिनट, m अपॉन L इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन 2m है ना। तो सर m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, QL अपॉन 2m, QL अपॉन 2m। सर यहाँ पे L क्या है तुम्हारा, एंगुलर मोमेंटम MVR। सर यहाँ पे E इंटू, यस यहाँ पे क्या पुट करूंगा मैं, n की वैल्यू तो 1 हो गई, इसको रहने दो, h बाई 2 पाई, h बाई 2 पाई ना, h बाई 2 पाई पुट करना पड़ेगा ना, ये पूरा L हो गया तुम्हारा ना, L इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। तो इस L को मैंने यहाँ पे पुट किया अपॉन 2m विच इज इक्वल्स टू EH अपॉन 4 पाई m। तो ये होता है तुम्हारा बोर मैग्नेटॉन। E क्या है तुम्हारे पे, इलेक्ट्रॉन, H क्या है तुम्हारा, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड तुम्हारा ये क्या है तुम्हारा 4 पाई इंटू m, m क्या है तुम्हारा मास है ना। ओके सो छोटा m है यहाँ पे, ये दिस इज योर स्मॉल m, ये मास है, ये m बड़ा है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका रिलेशन आ जाता है हमारा EH अपॉन 4 पाई m। ओके सो दिस इज योर बोर मैग्नेटॉन। इजी था, क्या याद रखना है, EH अपॉन 4 पाई m, मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल्स टू EH अपॉन 4 पाई m, EH अपॉन 4 पाई m। ओके सारे डायरेक्शन सारी चीजें मैंने बता दिए। ओके सो अब इसको अप्लाई करो। सो थैंक यू सो मच हमारे लेक्चर में आने के लिए। सो अब जितने भी मैंने चीजें कराए हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए और PYQ सेशन भी ज्वाइन कीजिए। और अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से PYQ सॉल्व करें। सो थैंक यू सो मच। अब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।